हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओएमसी कंपाउंड का 3rd नंबर लेक्चर। इस स्टार्टिंग में यही बोला था कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो हम इस सीरीज़ के अंदर करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की ही कंपैरिजन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखने क्या वाले हैं, ज्योमेट्री ऑफ मेटल क्लस्टर। ध्यान से देखना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बोला था कि कुछ जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे। तो मैंने आपको एक बात बोली थी उस लेक्चर के अंदर कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसके बेस पे हम ज्योमेट्री और सेफ और उसके जो हम स्ट्रक्चर है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली जो 2020 एंड 21 एंड 2 के अंदर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं, उसके बाद हम इसकी ज्योमेट्री देखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना एक चीज़, यहाँ पे जो ज्योमेट्री मैं बताने वाला हूँ वो एक ट्रिक के बेस पे बताने वाला हूँ, और ट्रिक के बेस पे आराम से आप इस ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की, ठीक है ना। मेटल क्लस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, इसके जो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी करने वाले हैं, प्लस इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पे करवा दूंगा इस लेक्चर के अंदर। थोड़ा सा लेंथी होगा लेक्चर, बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक जो सिंपल सी जो ट्रिक है अपने पास वो ये है ट्रिक MT3 सिंगल बंदे और तेरा ट्रेंड चला। ध्यान से समझना, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा वो सुनना इधर। मैंने क्या बोला है, MT3 सिंगल बंदे और तेरा ट्रेंड चला, ठीक है ना। ये एक ट्रिक है, उसके बेस पे हम पूरी ज्योमेट्री हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखना, टी कितने हैं, 3 है, मैंने लिख दिया 3। सिंगल SBOTTC, देखना। उसके बाद S है, उसके बाद B है, उसके बाद O है, उसके बाद T है, फिर T है और फिर C है। अब देखो इधर, M का मतलब ये होता है मोनो न्यूक्लियर, और यहाँ पे T का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और T का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल, ठीक है ना। और इस T का मतलब होता है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। अब देखो, S का मतलब होता है, S का मतलब यहां पे अगर हम देखते हैं तो इसका होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। अब B का मैं बता दूंगा, O का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल। O का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो सिंगल T होता है, ये इसका T, इसका होता है ट्राइगोनल प्रिज्म, और C का मतलब होता है क्यूबिक। अब देखो, अगर हम B की बात करते हैं, ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, M का मतलब मोनोक्लिनर, T का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, T का मतलब टेट्राहाइड्रल, T का मतलब TBP, S का मतलब स्क्वायर पिरामिडल, B का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता दूंगा बाइकेप्ट होता है, ठीक है ना। O का मतलब ऑक्टाहाइड्रल होता है, T का मतलब ट्राइगोनल प्रिज्म होता है, और C का मतलब क्यूबिक होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जो बच्चे हैं ना, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि ये इसकी ज्योमेट्री होती है। अब इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 18,
और ये होता है 48 और ये होता है 60 और यहाँ पे होता है आपके 72 और 74 और यहाँ पे 84, 86, 90 और ये होता है 112, 112 एंड 120। ये होते हैं इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखना, अगर हम बात करते हैं बी की तो इसका होता है बाइकेप्ट, इसका लिखना आप बाइकेप्ट टेट्राहाइड्रोन, ठीक है ना। इसका होता है बाइकेप्ट टेट्राहाइड्रोन और यहां पे इसका होता है ट्राइएंगुलर डोडेकाहाइड्रोन। वापिस समझना इधर, इनका मतलब देखो, लास्ट ये जो लास्ट का एग्जाम हुआ था 21 का जीआरएफ का या नेट का, या जिस नेट की बात कर रहे हैं उसके अंदर ये पूछा गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे और उसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए थे 64, ठीक है ना। तो इसकी ज्योमेट्री पूछी थी, ज्योमेट्री ऑफ क्लस्टर क्या हो गया, ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, 64 जो अगर आ गया तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लेकिन इसके अंदर 64 नहीं है। तो ध्यान से देखना, जो 64 होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है, लिख लेना आप स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा ये गलत हो गया था मेरा ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद है ये 64 आया था उसका, तो मुझे मतलब ये पूरी ट्रिक याद थी, मुझे कहीं नहीं मिला था, फिर मुझे मतलब ये हमेशा याद रहता है मुझे। 64 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर। एक और याद करना आप, 62, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 62 आते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर या इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है बटरफ्लाई। ध्यान रखना, हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो गया, अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना है इसको। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिखना आप। सबसे पहला एग्जाम्पल R6CO16। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो इधर, इरिडियम 4 कार्बोनिल 12। थर्ड नंबर एग्जाम्पल Fe5CO15 एंड कार्बन। और एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम, ओस्मियम 6COCnBu, ठीक है ना। और ये है 3। सबसे पहले आप देखो इधर, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कि कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट इसके मतलब जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इसके टोटल वैलेंस यानी जो मेटल्स होते हैं इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट होते हैं। वो मैंने आपको बोला था ना, 3D जो सीरीज होती है, जो 3D सीरीज है, 4D 5D सीरीज मैंने आपको बोला था, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया हो वहाँ पे सब कुछ करवाया गया है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना, उसके बाद आप यहाँ पे और यहाँ पे आके इस क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है ना। और सबसे पहले आप लोग ये ट्राई करो कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके बाद मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे 60 लिख लेना, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। देखो इधर सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ध्यान से देखना रहा। जो रोडियम होता है, रोडियम जो होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। 9 इंटू 6 प्लस कार्बोनिल जो होता है CO, वो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास के अंदर कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने, ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो 2 इंटू 16 कितने हो गए? 54 प्लस 32, टोटल कितने हो गए? 4 2 6 8, 86 आ चुके हैं। तो मुझे ये बताओ जो क्लस्टर मैंने दिया गया है, जो मैंने दिया है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? 86 की ज्योमेट्री क्या आती है बताओ? 86 की ज्योमेट्री आती है आपकी ऑक्टाहेड्रल। समझ आई बात कुछ? सेकंड नंबर देखो, इरिडियम IR, और इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो, ये इरिडियम, ओस्मियम और Fe, इनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो देखो इसको सेकंड नंबर एग्जांपल करते हैं हम, TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 8 इंटू 4 प्लस कार्बोनिल कितने होते हैं? 2 इंटू 12, 32 प्लस 24 कितने हो गए? 6 5। वापिस देखना है इसको, 32 और 12, शायद कुछ मिस्टेक है इसके अंदर। इरिडियम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9 होते हैं, क्यों 54 तो आ ही नहीं रहा ना अपना। तो इरिडियम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9। तो 9 इंटू 4 कितने हो गए? काउंट करो और इसको कितना हो गया टोटल, देखो कितना हो गया? 6 4 10, 5 1 6, 60। जो 60 आता है TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बताओ रहा? MTT, देखो MT3 सिंगल, यानी MTTT। तो ये क्या होता है? 18 48, ये 60। तो यहाँ पे क्या होगा? टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। इसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल। उसके बाद देखो, सॉरी, यहाँ पे जो इसका वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 9 होते हैं। रेडियम इस सीरीज का ही होता है, रुथेनियम जो है रोडियम की सीरीज का होता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9, ना कि 8। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 8 कर रहे हैं तो यहाँ पे 56 आ रहा है, जो उसकी कोई ज्योमेट्री फाइंड आउट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, उसके बाद मैं ये करवाता हूँ, ध्यान से देखना। ओस्मियम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इंटू 6 प्लस कार्बोनिल होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो कितने हो गए? 32 प्लस। अब इसके अंदर देखो रहा, C डबल बॉन्ड NBU। अब देखो, अब यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? ध्यान से देखना, 2 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, ये रहे। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तभी तो कार्बन की वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। क्योंकि कार्बन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर सपोज करो CH3 है, तो उसके पास अगर वो अपना ये कंप्लीट करता है, 4 बॉन्ड्स अगर कंप्लीट करता है, CH4 के बराबर जाने की कोशिश करता है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है? 1 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो यहाँ पे कौन सा है? दो तो बॉन्ड उसने बना रखे हैं नाइट्रोजन के साथ, प्लस उसके पास 2 और बॉन्ड है। अगर इसके साथ अगर मैं कोई 2 मेटल और लगा देता हूँ तो इसके बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना कार्बन के। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख लेना, जो CnBu है ना, ये कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 3। तो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने हो गए? 48 प्लस 32 प्लस 6, कितने हो गए इसमें? 50
86 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। और 86 की ज्योमेट्री कौन सी होती है? ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। और ये क्वेश्चन आप खुद करना घर पे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना एक चीज़, यहाँ पे ये जो क्लस्टर्स हैं, मेटल जो क्लस्टर है उसकी ज्योमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और बार बार यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है, वो एग्ज़ाम वाला यहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था कि जो स्ट्रक्चर्स होती है ये मेटल क्लस्टर की, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्री फाइंड आउट की है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम उसके स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर हो गई, ज्योमेट्री हो गई, प्लस शेप की बात करेंगे, फिर कार्बोरेंस की बात करेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एग्ज़ाम आने वाला है CSIR नेट का, उसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 100% क्वेश्चन आएगा। वो ट्रिक ध्यान रखना है इसको, क्योंकि ये बार बार यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ये OMC जो कंपाउंड्स है उसके अंदर हम और भी कॉम्प्लेक्स लेके आएंगे, और भी ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है ना। और जितना हो सके उसको फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसको। थैंक यू वेरी मच।